हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम सोहित है। ये इस कोर्स की चौथी वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं और कैसे इसको किया जाता है। तो ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसको हम लोग धीरे धीरे कर कर सीखेंगे कि कैसे एक शेयर को पहचानते हैं कि वो हम लोगों के लिए सही है कि नहीं, क्या वो खराब स्टॉक है या वो अच्छा स्टॉक है। तो सबसे पहले समझो फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं। सबसे पहले समझो, मान लो अगर हम लोग किसी शेयर को खरीदते हैं तो इसका सिंपल मतलब यही होता है कि हम लोग उस बिजनेस में हिस्सेदारी को ले रहे हैं, मतलब उसके हम लोग पार्टनर बन रहे हैं। तो अगर समझो, अगर आप किसी बिजनेस का पार्टनर बनना चाह रहे हो तो आपको क्या जानना चाहिए उस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कंपनी पर कितना कर्ज है, मतलब कंपनी जो चल रही है उस पर कितना रुपए का लोन कंपनी ले रखी है। और मान लो कंपनी जो हम लोग जिसके शेयर को बाय कर रहे हैं वो कंपनी क्या काम करती है, और जो कंपनी कितने रुपए का अपने सामान को बेचती है, मतलब कितना सेल करती है, और जो बेचती है उस पे वो प्रॉफिट कमा रही है भी कि नहीं, मतलब कितना परसेंटेज लेती है, जिसे हम लोग मार्जिन कहते हैं। जैसे 100 रुपये का सामान को हम लोग मान लो 120 में बेचते हैं तो 20% हम लोगों का मार्जिन हुआ। और कितना रुपया कमा रही है, और क्या हम लोगों का जो कंपनी है वो क्वार्टर टू क्वार्टर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, और कंपनी के ऊपर में कितना लोन है, और कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है, कंपनी के पास कितने रुपए की एसेट्स है, मतलब कितने रुपए की प्रॉपर्टी है। मान लो जैसे लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, मशीनरी होती है, और भी बहुत चीज़ है ये सब। और कंपनी जिसको माल बेचती है वो पैसा कंपनी के पास आने में कितना टाइम लगता है, और कंपनी के जो शेयर है वो किनके हाथों में है। किनके हाथों का मतलब होता है जैसे कंपनी के जो मालिक है उनके हाथों में होंगे, कुछ पब्लिक के पास होंगे, कुछ जो बड़े बिग बिग प्लेयर होते हैं जैसे DII FII, उसको हम लोग समझेंगे कि ये सब मतलब क्या होते हैं एक एक करके, कैसे हम लोगों को एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है। तभी आप एक जाकर एक अच्छे स्टॉक को पकड़ पाओगे। देखो, एंट्री और एग्जिट लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो जाकर कोई भी ले लेता है। लेकिन एक अच्छी कंपनी को जिसका फ्यूचर में ग्रोथ मतलब हो, कैसे हम लोग उसको पहचान सकते हैं, और कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं, कैसे ग्रोथ हो रही है, कैसे हम लोग को एक फंडामेंटल उसका देखना है, ये सब को हम लोग एकदम तोड़ तोड़ कर एकदम बेसिक वे में सीखेंगे। सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन करना और यहाँ पे आपको screener.in सर्च करना है। जैसे आप screener.in सर्च करोगे तो आपके सामने में यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको आपको ओपन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप अकाउंट बना लो, ये बिल्कुल फ्री ही है। और यहाँ पर एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मैंने मेरे एक दोस्त ने बोला कि क्या हम लोग वोडाफोन आइडिया का शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि वो एक पेनी स्टॉक है, मतलब उसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम चलता है, तो ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं कि उस तरफ जो सस्ते शेयर है क्या हम लोग उसको खरीद सकते हैं। तो मैंने वो पूछा कि क्या तुमने इसका फंडामेंटल देखा, तो उसने बोला नहीं मैंने नहीं देखा। तो अगर हम लोग वोडाफोन आइडिया की बात करें, कैसे हम लोग एक मोटे तौर पर देख सकते हैं कि वो कंपनी लेने लायक है कि नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पर सर्च करें वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया अगर हम लोग सर्च करें तो देखो यहाँ पे मार्केट कैप है, करंट प्राइस है, हाई एंड लो है, ये सब जितना भी चीज़ है ये सब रेशियो है, और कुछ मतलब जो फंडामेंटल में काम आने वाली चीज़ें, ये सब को हम लोग एक एक कर कर डिस्कस करेंगे। हो सकती है वीडियो लंबी हो, या मतलब बहुत सारी वीडियो आएगी मतलब एक एक टॉपिक पर, ये तो एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। तो आपको एक एक करके उसको देखना पड़ेगा। अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आकर आपको दिखेगा क्वार्टरली रिजल्ट। मतलब देखो हर कंपनी को एक मतलब 3 महीने में, मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होता है। मतलब जन मान लो अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 1 अप्रैल से लेकर जो 3 महीने के बाद तक का जो पीरियड होता है वो एक क्वार्टर कहलाता है। तो वैसे ही ये 3 3 महीने का एक साल में 4 क्वार्टर होता है। तो हर कंपनी को एक क्वार्टर का जितना भी रुपए का जो सर्विस बेचा, या उन्होंने जितने रुपए का भी प्रोडक्ट बेचा उसको सेल के रूप में मतलब एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रोवाइड करना पड़ता है, जो यहाँ पे अपलोड होता है हर 3 महीने का। तो उसमें आप देख सकते हो कि कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में कितने रुपए की सर्विस को बेचा। तो ये कंपनी तो आपको पता होगी कि ये रिचार्ज बेसिकली करती है। तो आप यहाँ पर देखोगे 11,000, ये फिगर रहेगा वो सब करोड़ में है, मतलब 11,000 करोड़ रुपए का मतलब सर्विस कंपनी ने बेचा। और अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आए तो देखो इसकी इनकी जो मार्जिन थी, मतलब ये इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी जो सिर्फ कंपनी के मेन बिजनेस से जो आया,
मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी का कुछ साइड इनकम भी था। मान लो कंपनी के पास कुछ 100 करोड़ रुपए थे तो उन्होंने एफडी कर दी थी, तो वहां से कुछ इनकम आई इंटरेस्ट के रूप में। तो वो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब जो कंपनी के मेन बिजनेस से जो आया है उसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो और यहाँ पर अदर इनकम, अदर इनकम मान लो, अदर इनकम कुछ भी हो सकता है। मान लो हम कंपनी ने अपने कोई एसेट्स होती है, जो मान लो लैंड है उसको बेचा तो कुछ पैसा तो आया होगा, तो वो अदर इनकम हुआ। मतलब बिजनेस को साइड करके जो इनकम आती है उसको हम लोग अदर इनकम कहते हैं। और इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट मतलब कंपनी ने जितना लोन ले रखा है उसके ऊपर जो बैंक को इंटरेस्ट दिया होगा वो कितना रुपया था। तो 5828 रुपीज़, 28 करोड़ रुपीज़, इतना रुपये मतलब रुपये कंपनी ने इंटरेस्ट के तौर पर दिया। और डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, देखो कंपनी के पास जितने भी एसेट्स है, मान लो हम लोग एक बात करें, कंपनी के पास कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर की जो लाइफ है वो हर साल आप देखोगे तो घटती जाती है। मतलब मान लो आपके पास कोई एक लैंड को छोड़कर जितनी भी एसेट्स होती है, चाहे फर्नीचर हो या अलमारी हो या जो भी चीज़ देख लो, तो उसकी हर साल कुछ वैल्यू कम होती जाती है। जैसे आपका अगर 10,000 का फ़ोन है तो मान लो एक साल 2K घट गया, फिर अगले साल 2000 और घट गया, ऐसे ऐसे करके एक टाइम आएगा वो आपका जो फ़ोन है वो 0 रुपीज़ का हो जाएगा, मतलब यूजलेस हो जाएगा, फिर आपको न्यू खरीदना पड़ जाएगा। तो कंपनी का जो एसेट्स है उस पर जो उसके में मान लो घिसावट जो होती है, मतलब उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इतने रुपए का उनका ये हुआ। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब प्रॉफिट बिफोर मतलब जितना प्रॉफिट हुआ उस पर कंपनी ने अभी टैक्स नहीं दिया है, तो इनका प्रॉफिट अगर हम लोग देखें ये माइनस में, मतलब कंपनी ने 1 रुपया भी नहीं कमाया, फुल्ली लॉस मतलब दिसंबर क्वार्टर में किया है। और टैक्स, जब आपको प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो आप टैक्स क्या दोगे। तो आपका जो नेट प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट तो किया नहीं कंपनी ने, फुल्ली लॉस, मतलब 5,286 करोड़ रुपया कंपनी लॉस में है। और अगर हम लोग, ये तो आपका हुआ क्वार्टर टू क्वार्टर, अगर पूरी फाइनेंशियल ईयर की बात करें मतलब 1 ईयर का, कि एक कंपनी ने, इस कंपनी ने एक साल में कितने रुपए की सर्विस को बेचा और कितना रुपया कमाया और कितना रुपया डेप्रिसिएशन हुआ, कितना रुपया इंटरेस्ट दिया और कितना रुपया कंपनी ने टैक्स दिया। अगर ये सबको देखें तो अगर हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मार्च 2025 में, मतलब ये पूरे साल का डाटा है, वो है 3 मंथ का, ये है पूरे साल का। तो मतलब 43,000 कंपनी का जो सेल हुआ, मतलब इतना रुपये का कंपनी ने सर्विस को बेचा, और उनका जो मार्जिन था मतलब वो 41% था। और 18,000 कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। और अगर आप यहाँ देखोगे, लेकिन 24,000 तो उनका इंटरेस्ट ही हो गया, मतलब, और 21,000 क्या कहते हैं 973 डेप्रिसिएशन हो गया। और अदर इनकम जो थी 1,100, मतलब नेट लॉस, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखे अगर, कंपनी 27,000 करोड़ रुपीज़ कंपनी लॉस में थी। और अगर नेट प्रॉफिट में देखें यहाँ भी लॉस में थी। अगर आप देखोगे एक टाइम था जैसे 2014 में, तो कंपनी 1,900 करोड़ रुपीज़ कमाती थी, फिर 3,000, फिर 2,700, फिर 400 करोड़ माइनस में चल गई, फिर 4,000 करोड़ से आप यहाँ से देखो हर बार कंपनी लॉस में है। मतलब आप एक ऐसी कंपनी की हिस्सेदारी को लेना चाह रहे हो जो कंपनी फुल्ली लॉस में है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक कंपनी की ही ऐसी हिस्सेदारी ले लो जो 1 रुपया भी नहीं कमाती है, उल्टे बस का ही खर्चा कर रही है, क्या वो कंपनी आपके लिए सही है? क्या आपका शेयर का प्राइस वो बढ़ पाएगा? आपको लग रहा है? तो अगर आप ऐसी कंपनी में करोगे तो आपका पैसा डेफिनेटली डूब जाएगा। इसीलिए हम लोगों को ऐसी कंपनी को ढूंढना है जिसका प्रॉफिट बढ़ रहा हो। अगर हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, मान लो लोग बोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, बोलते नहीं, वो रियल में है। तो अगर हम लोग उसकी बात करें कि कंपनी क्या करती है, देखो वहाँ पे उसका हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात करें तो देखो यहाँ पे 2,39,हजार करोड़ रुपीस का मतलब उन्होंने सेल किया था। इसमें हर चीज़ है, रिलायंस इंडस्ट्री ने जिस 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 चीज़ को किया था वो सारा चीज़ इसमें मेंशन है। और इस दिसंबर क्वार्टर में 2,64,000 करोड़ रुपीस का उन्होंने मतलब सर्विस और प्रोडक्ट को बेचा था। और अगर कंपनी की नेट बात करें तो देखो यहाँ पर 22,000 करोड़ रुपया कंपनी ने कमाया था, मतलब कंपनी प्रॉफिट में, फुल्ली प्रॉफिट में। अगर हम लोग दिसंबर 2024, मतलब हमेशा हम लोग को अगर कंपेयर करना है तो दिसंबर को दिसंबर से कंपेयर करना है। ये दिसंबर जो आपको दिख रहा है दिसंबर 2024 को दिसंबर 2025 से करना है। ऐसा नहीं आप उसको सितंबर से दिसंबर करो, नहीं,
जब भी कंपेयर करना है, अगर आपको सेल टू सेल देखना है, अगर जैसे सेल देखना है सेल बढ़ रहा है कि नहीं, एक अच्छी कंपनी का जो सेल होता है वो हर क्वार्टर हर ईयर में बढ़ना चाहिए, तभी वो कंपनी मतलब ग्रोथ कर रही है। अगर आपके कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो आपका शेयर प्राइस में ग्रोथ कैसे होगा, ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा। और प्रॉफिट में भी ग्रोथ बढ़ना चाहिए। देखो 21,000 करोड़ रुपया कमाई थी 2024 में, फिर कमाई अभी 22,000 करोड़ रुपये, मतलब आप देखोगे कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ये फिगर जो है बढ़ रहा है। और उसके पहले बात करें यहाँ 19,000 करोड़ रुपीज़ कमाई थी, और इसके पहले बात करें तो 17,000 करोड़ थी कमाई थी। मतलब 17,000, 19,000, 21,000 और 22,000, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस शेयर को खरीद लो, अभी आपको कोई भी एंट्री नहीं लेना है, आपको पेशेंस रखना है। ये बस एक कंपनी को एक छोटे तौर पर आंकने का है। बाकी हम लोग बहुत चीज़ यहाँ पर सीखेंगे कि ये सब सारा चीज़ क्या होता है, इसके बेसिस पे हम लोग कैसे एक अच्छी कंपनी को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ईयरली की बात करें कि रिलायंस इंडस्ट्री का, अगर यहाँ पर देखो मार्च 2025 में 9,62,हजार करोड़ का उन्होंने अपने माल को बेचा। और फिर यहाँ पर उन्होंने कितना रुपीस कमाया नेट प्रॉफिट की बात करें, मतलब टैक्स देने के बाद, मतलब उनको जो जीएसटी देना पड़ता है हर चीज़ देने के बाद कंपनी के पास कितने रुपये बचा, मतलब उनके जो ऑनर है जैसे मुकेश अंबानी जी है, उनके पास कितना रुपये बचा, कितना रुपये उन्होंने लेके गया यहाँ से, लेके वो गए यहाँ से। तो 81,000 करोड़ रुपया उनको मतलब पूरा प्रॉफिट हुआ 2025 में। इतना प्यार, अगर ये अब आपको क्या देखना है, हमेशा आपको देखना है ईयर टू ईयर ये प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे आप खुद ही देखो 23,000 करोड़, 29,000, 29,000, 36,000, 39,000, 39, 53, 67, 74, 79, 81, 97, मतलब आप देखो लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है और लगातार सेल बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी कंपनी का पहचान होता है। और अगर आप बात करोगे कितना परसेंटेज से प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो देखो इस बार यहाँ पर बात करें ट्रेनिंग 12 मंथ, मतलब देखो अभी तो ये तो 2024-25 का ये है, और अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025-26, मतलब अभी तो मार्च का रिजल्ट आया नहीं है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी मार्च का रिजल्ट नहीं आया है। जब मार्च का रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा मार्च 2026। टीटीएम का मतलब होता है ट्रेनिंग 12 मंथ, मतलब अभी इसमें क्या कहते हैं, इस ईयर का मार्च का क्वार्टर बचा हुआ है, समझे। इसीलिए ये मतलब ये मतलब इनकम्प्लीट ही है। आपको देखना है मार्च 2025 से, मतलब आपको लगातार देखना है। एक कंसिस्टेंसी, अच्छी कंपनी में कंसिस्टेंसी होती है, उनका सेल और उनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा होता है। एक हो सकता है कि एक ईयर जैसे यहाँ पर हम लोग देखें जैसे 29 मतलब कुछ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो, लेकिन अगले साल कंपनी ने मेकअप कर दिया। हो सकता है एक साल कंपनी प्रॉफिट ना करे लेकिन अगले साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाए। इसीलिए अच्छी कंपनी का यही होता है। एक चीज़ याद रखो, एक गोल्डन रूल, कभी भी उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करो जो कंपनी लॉस में चल रही हो। ये अगर आपको अपने पैसे को बचाना है, अगर लालच करना है तो अगर आप करोगे तो आपके शेयर का प्राइस एकदम बिल्कुल गिर सकता है। यही कारण है कि 90% लोग इस शेयर मार्केट में बर्बाद हो जाते हैं। वो लोग इतना डीप रिसर्च नहीं करते। ये तो एक नॉर्मल सा बेसिक चीज़ मैंने बताया है। और इसके बाद एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, मतलब लगातार तो वीडियो आएगी, उसमें हम लोग इसका और सब ये सारे रेशियो को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं तब तक एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।